गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग बीइंग्स चैप्टर के अंतर्गत हम लोग विटिंकर द्वारा जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन दीज लाइन्स द फॉलोइंग किंगडम वर आइडेंटिफाइड बाय विटिंकर। Number 1 Kingdom Monera, number 2 Kingdom Fungi, number 3 Kingdom Plantae, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इस प्रकार से जो विटिंकर थे, विटिंकर के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया सभी लिविंग बीइंग्स का। तो देखते हैं कि ये आपका जैसे लिविंग बीइंग्स हैं, आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म को दो मेनली पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हम लोग स्टडी करते हैं मोनेरा की। तो जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक लिविंग बीइंग्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के मिलके बने होते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं वो आपके यूकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। यूकैरियोट्स को दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं हम आगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूकैरियोटिक को भी हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई कर पाते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और जो यूनिसेलुलर हो उनको हम लोग स्टडी करते हैं अंडर द प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा हैं विद सेल वॉल, तो इनको हम प्रोटिस्टा को दो भाग में फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका फंजाई और एक है आपका प्लांटी। नॉन ग्रीन एंड डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो प्लांटी होते हैं, जो फंजाई होते हैं, फंजाई नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये अपना जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइट होते हैं। ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका। और वहीं अगर हम बात करें प्रोटिस्टा में जो आपके प्लांटी हैं, तो ये ग्रीन प्लांट होते हैं और ग्रीन होते हैं और ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर इनमें आपका जो सेल वॉल पाई जाती है, और जो विदाउट सेल वॉल होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं या रखते हैं अंडर एनिमेलिया। तो इस प्रकार से विटिंकर ने सभी लिविंग बीइंग्स को क्लासिफाई किया। फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स को दो भागों में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में बांटा। फिर प्रोकैरियोटिक को एक ब्रांच मोनेरा में के अंतर्गत रखा गया, और जो यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक को हम लोग दो भागों में स्टडी कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर विद द सेल वॉल, तो ये आपके फंजाई और प्लांटी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये विदाउट सेल वॉल होते हैं, इनकी स्टडी हम लोग एनिमेलिया के अंतर्गत करते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं इन किंगडम्स के बीच में। तो अगर हम बात करें मोनेरा की, तो किंगडम जो मोनेरा है, किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर होते हैं या फिर फिलामेंटस होते हैं। इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक कोशिकीय होता है या फिर फिलामेंटस रूप में तंतुकीय होता है, तंतु रूप में पाई जाती है। और इनकी जो सेल होती है ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बने होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, और इनके अंदर सेल वॉल पाई भी जाती है और एब्सेंट भी होती है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोटिस्टा की। तो जो प्रोटिस्टा हैं ये प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक के आपके हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, और इनमें जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट भी होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई बच्चों मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है।
और इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। फंजाई जितने भी होते हैं इनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है और ये प्रायः ऑटोट्रॉफिक नहीं होते क्योंकि ये नॉन ग्रीन होते हैं, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। इसी कारण ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होती है और इनकी जो सेल वॉल होती है ये काइटिन की होती है। अगर हम बात करें एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया में मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है और आपका जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये भी हेटरोट्रॉफिक होता है और यहाँ पर पूर्ण रूप से सेल वॉल एब्सेंट होती है, यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अगर हम बात करें प्लांटी की, तो प्लांटी आपके मल्टी सेलुलर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूकैरियोटिक सेल के मिल के बने होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं और सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने अकॉर्डिंग टू विडिंकर जी क्लासिफिकेशन देखा कि हम लोग सभी लिविंग और बीइंग्स को किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों को ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। थैंक यू।